नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस के नए खेवनहार चट्टान पुरुष डीके शिव कुमार की आज चर्चा करते हैं। कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से ज्यादा विश्वसनीय डीके शिव कुमार हैं। इन दिनों डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की दोहरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौट करके आई है तो इसका बड़ा श्रेय डीके शिव कुमार को जाता है। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक की राजनीति में उस वोकलिका समुदाय से आते हैं जो राज्य में दूसरे नंबर का सबसे मजबूत दावेदार है। लियांगत के बाद वोकलिगा वहां का सबसे प्रबल जातीय समूह है। इस वोकलिगा समुदाय पर देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस की पकड़ थी। देवगौड़ा और कुमारस्वामी के रहते हुए वोकलिगा समुदाय को कांग्रेस के फेवर में लाना आसान काम नहीं था, लेकिन डीके शिव कुमार ने इसको करके दिखाया। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी थी तो इसकी बड़ी वजह जहां सत्ता विरोधी लहर थी, सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ भाजपा की अंदरूनी अंतर्कलह थे। लेकिन अब कर्नाटक में भाजपा बीवाई विजेंद्रन के अध्यक्ष बना करके जगदीश शेट्टार को वापसी ला करके कर्नाटक में अभूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आ रही है। ऐसे में डीके शिव कुमार की चुनौतियां बढ़ गई है। जो प्रदर्शन उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में किया था, अब उससे आगे निकलते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराना होगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास जीत चुके डीके शिव कुमार न केवल कर्नाटक में बल्कि कई राज्यों में भी कांग्रेस के लिए नए संकट मोचन के रूप में काम करते हुए नजर आए हैं। चाहे वो ईडी सीबीआई के छापे की वजह से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता सांसद विधायक पाला बदल रहे हैं, वैसे में डीके शिव कुमार कांग्रेस के साथ प्रतिबद्धता से जुड़े रहे और कांग्रेस के अन्य राज्यों में जब भी संकट उत्पन्न हुआ, डीके शिव कुमार सबसे फ्रंट पर आकर के उन सबको लीड किया। चाहे वो उत्तराखंड का प्रश्न हो या फिर झारखंड में सरकार बचाने का प्रश्न हो, हर जगह पर डीके शिव कुमार फ्रंट लाइन पर रह करके अपने पार्टी कांग्रेस को इन झंझावातों से निकाला। अब डीके शिव कुमार के सामने चुनौतियां ये है कि राज्य के 28 में से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण विजय पर जो निकली हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसको विजय रथ को उसके प्रवेश द्वार पर ही रोकना। क्या ऐसा कर पाएंगे डीके शिव कुमार? यह आगामी लोकसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बीवाई विजेंद्रन के नेतृत्व में मजबूत हुई है, उसी का नतीजा है कि डीके शिव कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार ने फार्मूला निकाला है कि उन मंत्रियों के सबसे करीबी आदमी को टिकट देने का। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में कितना यह प्रभावशाली होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से अब लोकसभा चुनाव तक में परिस्थितियां बदल चुकी है। जहां विधानसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, तो पार्टी का संगठन भी अंतर्कलहों से जूझ रहा था। वहीं लियांगत वोट भी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था वो भी बटा। लेकिन अब लियांगत वोटों को एकजुट करने को लेकर के जगदीश शेट्टार को वापस बीवाई विजेंद्रन भाजपा में ले आए हैं। जेडीएस के साथ जो वोकलिका समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं के साथ बीवाई विजेंद्रन ने कर्नाटक में समझौता किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि डीके शिव कुमार क्या दक्षिण भारत में भाजपा के विजय रथ को उसके प्रवेश द्वार पर ही रोक पाते हैं या नहीं। वैसे कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी उम्मीद है डीके शिव कुमार से। आज जितना केंद्रीय नेतृत्व का लगाव डीके शिव कुमार से है, उतना लगाव
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से नहीं है। लेकिन फिर भी कर्नाटक 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रेस में सिद्धारमैया से डीके शिवकुमार पिछड़ गए। इसका बड़ा कारण था सिद्धारमैया ओबीसी समुदाय से आते थे और इसी वजह से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिद्धारमैया की अपेक्षा डीके शिवकुमार का राष्ट्रीय संगठन और राज्य के संगठन में ज्यादा पकड़ है। अब ये कांग्रेस का यह नया खेवनहार, जिसको कांग्रेस चट्टान पुरुष भी कहती है, क्या फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी चट्टान की तरह टिके रह करके भाजपा को, कांग्रेस को फिर से संकट से बाहर निकाल पाता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।